डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आप लोगों ने जो है कॉनकेव मिरर में पिछले वीडियो में देखा था कि 6 केसेस बन रहे थे और इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती थी, इमेज का नेचर क्या होता था, कब रियल इमेज बनता था, कब वर्चुअल इमेज बनता था, ये सब कुछ जो है डिस्कस किया जा चुका है कॉनकेव मिरर के केस में। तो आज हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग पहले तो एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये सब कुछ क्या होता है ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को देखें। चलिए, इतना तो आप लोगों को याद होगा कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ़्ट साइड में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ़्ट साइड में रख देते हैं इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड में रखा जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या बेसिक डिफरेंस है। पहले तो मैं एक कॉनकेव मिरर ही बना लेता हूँ। ये कॉनकेव मिरर होता था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ फोकस होता था। तो आप देख रहे हैं कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा जाता था उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ये सभी पॉइंट्स प्रेजेंट होते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कॉनकेव मिरर के केस में, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम लोग एग्जैक्टली कई पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे थे। एक तो ये कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले हो, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, फोकस पे हो, फोकस और पोल के बीच में हो। तो ऐसी ढेर सारी कंडीशंस जो है आप लोग देख पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में कोई स्पेसिफिक पॉइंट लोकेटेड नहीं है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि या तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा, इन्फिनिटी पे होगा, और या फिर इन्फिनिटी पे नहीं होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों दो ही केस होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट बहुत बहुत दूर हो, इन्फिनिटी पे हो, या फिर इन्फिनिटी पे नहीं हो। तो सिर्फ दो ही केसेस हो सकते हैं और कोई बहुत इस पर स्पेसिफिक केस नहीं होता। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केसेस हो सकते हैं। तो आइए पहले इन्फिनिटी वाला केस लेके चलते हैं। तो केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। केस 1, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। तो आपको याद होगा कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज को हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल रेज ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इंसिडेंट रे हो गई, जो कि आपको दिख रही होगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके जाएगी। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे करा दीजिए, लेकिन डायरेक्शन फोकस की ही रखनी है हमें। तो आप देख रहे होंगे कि रे रिफ्लेक्ट हो गई है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अगर आप ज्वाइन करते हैं, लाइन ज्वाइन करते हैं बैक साइड ले जा करके, तो आप देख रहे होंगे कि फोकस वाली ही डायरेक्शन है। तो रूल को भी फॉलो कराना है और रिफ्लेक्शन भी कराना है। अब ये नहीं कि जो है लाइट को आप डायरेक्ट मिरर के इस साइड लेते आएंगे, ऐसा नहीं बच्चों। रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी कि लाइट सरफेस पे पड़ने के बाद अपने जिस डायरेक्शन से आई है, या कह सकते हैं कि जिस फेस से आई है उसी फेस में रिटर्न हो जानी चाहिए। तो रिटर्न हो गई, लेकिन हाँ यहाँ पे फोकस की डायरेक्शन में ही इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। सेम यहाँ पे एक दूसरी रे बना लेते हैं। ये भी रे पैरेलल आई है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी फोकस से होकर के जाएगी। तो ये दूसरी रे हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है रेज एक्चुअल में फोकस पे नहीं जा रही है, या रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पहली रिफ्लेक्टेड रे ये है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है, और इन दोनों के बीच में जैसे जैसे ये रेज आगे जाएंगी इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये डिस्टेंस जो है बढ़ता ही जाएगा। तो आप ये रे समझ पा रहे होंगे कि ये रे कभी मिलने वाली नहीं है। आप
ये समझ पा रहे होंगे कि ये रे कभी मिलने वाली नहीं है, तो इनको हम लोग बैक साइड मिलाएं और बैक साइड में ये कहाँ पे मिल गई है, फोकस पे। तो पहला तो आपको ये दिख रहा होगा कि रेज एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये कहाँ पे मीट हो रही हैं, फोकस पे। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और इमेज आप देख रहे होंगे कि बहुत छोटा है, फोकस पे ही मिल रहा है, तो इमेज का कोई साइज ही नहीं है, यानी पॉइंट इमेज है। तो क्या क्या बातें निकल के आई, पहली बातें तो ये निकल के आई कि इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। दूसरा क्या होगा, बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल इमेज, या आप इसको लिख सकते हैं पॉइंट इमेज, मतलब एक डॉट के जैसा इमेज होगा, तो पॉइंट इमेज होगा या वेरी वेरी स्मॉल इमेज होगा। और इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन फोकस पे होगी। कब, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। यही इसमें भी होता था, कॉनकेव मिरर में भी इमेज जो है फोकस पे ही बनता था, लेकिन वहाँ पे याद होगा कि रियल इमेज बनता था, रेज एक्चुअल में मीट होती थी। लेकिन यहाँ पे रेज एक्चुअल में फोकस पे मीट नहीं होती हैं, तो यहाँ पे इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। इमेज कैसा होगा, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज होगा या पॉइंट इमेज होगा। तो ये तो हो गया केस नंबर 1। अब आइए दूसरा केस लेके चलते हैं बच्चों। चलिए दूसरा केस एक और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पोल। तो इमेज बनाने के लिए हम लोगों ने बताया था कि जो है हम लोगों ने देखा था कि तीन कंडीशंस हुआ करती थी। एक तो पैरेलल रेज आती थी, तो फोकस की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती थी। दूसरा मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती थी, तो उसी डायरेक्शन से और जो है वो मूव करती रहती थी, कोई उसमें जो है चेंज नहीं होता था पाथ में। और तीसरा मैंने बताया था कि फोकस से होकर जाती थी, तो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती थी। ये 3 केसेस थे, तो उन्हीं 3 जो कंडीशंस का यूज़ यहाँ पे भी मैं करने वाला हूँ। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो नहीं है, कहीं भी हो सकता है। मान लिया गया यहीं पे है, ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, AB है। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हम लोग रेज को पैरेलल ले जाते हैं। कोई भी आप 3 में से 2 केसेस यूज कर सकते हैं। पैरेलल है AB, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ पेंसिल का। तो पहली रे जो है पैरेलल आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके। दूसरी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ले जाते हैं, आप देख रहे होंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ही है रे। तो यानी कि रे क्या होगा, इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, यानी इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो करके, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो इसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो गई, यानी ऐसे ही आई है और ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो गई। क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई ये जाने वाली रे। तो आप देख रहे होंगे कि इमेज जो है, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो वर्चुअली मीट हो रही है इस पॉइंट पे। थोड़ा सा मैं और डार्क कलर यूज करता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये रेज यहाँ पे मीट हुई है, ये रे यहाँ पे मीट हुई है। तो रेज जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आती है, तो उसी डायरेक्शन में आफ्टर रिफ्लेक्शन इनका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, और पैरेलल आती हैं तो फोकस की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो हम लोग ने देखा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, कहीं पे भी कॉन्वेक्स मिरर के इन्फिनिटी और कॉन्वेक्स मिरर के पोल के बीच में कहीं पे भी है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इमेज जो है फोकस से कुछ पहले बना है।
ये इमेज की पोजीशन है फोकस से कुछ पहले। तो पहले केस में क्या था, इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे। केस 2 में कहाँ पे इमेज बन रहा है, फोकस से थोड़ा पहले। तो इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, बिटवीन द पोल एंड द फोकस। और इमेज यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी बड़ी थी और इमेज इतना छोटा सा बन रहा है। तो इमेज कैसा है, छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। यहाँ पे भी जो इमेज है वो वर्चुअल है, क्योंकि रेज एक्चुअल में तो कहीं भी मीट नहीं हो रही है। कि मैंने जो है यहाँ पे जो डॉटेड लाइन लाया है, इसका मतलब ये है कि ये रेज को यहाँ पे बढ़ाया गया है। एक्चुअल में रेज यहाँ पे आ नहीं रही है, रेज तो रिफ्लेक्ट होकर उसी साइड लेफ्ट साइड में ही रिटर्न चली जा रही है। लेकिन रेज को यहाँ पे हम लोगों ने वर्चुअली इंक्रीज़ किया है और मीट कराया है। तो यहाँ पे भी जो रेज है वो कैसी होंगी, इमेज जो होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो फोकस, इसको नोट भी कर लीजिएगा बच्चों कि अगर रेज पैरेलल आ रही होंगी यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज पोजीशन क्या होगी, फोकस पे होगी। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर कहीं पे भी हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी हो, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, पोल और फोकस के बीच में। चलिए हम थोड़ा सा और नज़दीक एक केस और ले लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कोई चेंज नहीं आने वाला है इसमें। एक केस मैं और आपके जो है बता देता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये थोड़ा मैं और बड़ा ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्ट को और पास ले लेते हैं, लेकिन रूल तो वही होगा भाई, पैरेलल आएगी रे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाना चाहिए। तो फोकस की डायरेक्शन में मैंने रिफ्लेक्ट करा दिया। और दूसरा केस मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप ले जा सकते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइए। एक मिनट में, ये दूसरी रे है, जैसे आई है वैसे ही रिटर्न भी चली गई। लेकिन इसकी डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप देख रहे हैं कि इमेज जो है वो कुछ यहाँ पे बन रही है, यहीं पे रेज दोनों मिट हो रही हैं। तो ये ए बी ऑब्जेक्ट था और इसका इमेज ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इमेज वर्चुअल है, छोटा है, और क्या है, इमेज की पोजीशन पोल और फोकस के बीच में है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोई चेंज नहीं आने वाला। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी इधर उधर घुमाते रहिए, हमेशा इमेज कहाँ पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो कुछ खास बातें हम लोग आज पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा है। पहला हम लोगों ने देखा है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो है 2 केसेस होते हैं। सिर्फ 2 ही केसेस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज की पोजीशन फोकस पे इमेज बनता है, छोटा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। इसमें वर्चुअल इमेज बनता ही है। आपने देखा 2 ही केस होते हैं और दोनों ही केस में इमेज वर्चुअल बना है, स्मॉल बना है। और इमेज की पोजीशन इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना है, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है तो फोकस और पोल के बीच में बना है। आपने एक ख़ास बात और देखी होगी कि ऑब्जेक्ट जब थोड़ा दूर था तो इमेज जो है थोड़ा फोकस के, जैसे फोकस और पोल के बीच में तो बनेगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, फोकस पोल, जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूरी पे था तो इमेज कहीं यहाँ पे बन जा रहा था। ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा पास लाया तो इमेज थोड़ा सा उससे पहले बना। ऑब्जेक्ट को और पास लाया जाएगा तो इमेज थोड़ा सा और पास आएगा। तो ये एक क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम क्लोजर टू द मिरर लाएंगे
इमेज की पोजीशन भी क्लोजर टू द पोल होगी या क्लोजर टू द मिरर होगी। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे इमेज की पोजीशन क्लोजर टू द फोकस होगी, लेकिन फोकस से उधर नहीं जाएगी। पर कितना मैक्सिमम ऑफ ऑब्जेक्ट को कितना दूर ले जा सकते हैं, इन्फिनिटी पे ले जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट को बहुत दूर करेंगे तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चले मान लिया जाएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो भी आप देखे हैं कि इमेज कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैंने क्वेश्चन भी दिया था, कल का जो सेकंड क्वेश्चन था वो इसी पे बेस्ड था कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे मैंने नहीं बोला था, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी बच्चों, बहुत दूर है तो पोल और फोकस के बीच में कहीं होगा। इन्फिनिटी पे होता ऑब्जेक्ट तो एग्जैक्टली पोजीशन इमेज की फोकस पे हो जाती, लेकिन फोकस से इधर कभी इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनता है। तो इमेज की रेंज, इमेज की पोजीशन की रेंज क्या होगी, बिटवीन पोल एंड द फोकस। इमेज इन्हीं के बीच में कहीं इर्द गिर्द बनता रहेगा और हर बार इमेज वर्चुअल बनेगा, हर बार इमेज छोटा बनेगा और इरेक्टेड बनेगा सीधा। आपने देखा कि हर बार इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के जो है ऊपर बन रहा था। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा।